हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र y का वर्ग बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, और प्रश्न से संबंधित कुछ बात होगी या सूत्र होंगे तो उन्हें भी लिखेंगे। यहाँ पर हम परवलय का मानक समीकरण पर चर्चा करेंगे। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यह परवलय का मानक समीकरण होता है। इसका शीर्ष मूल बिंदु पर होता है, अर्थात 0 0 पर इसका शीर्ष होता है। और इस परवलय की बात करें तो इसका कच्चा चित्र मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से ये चित्र इसका बनता है, अर्थात एक शख्स के धनात्मक दिशा की तरफ ये खुलेगा। ये याद रख सकते हैं आप। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया गया है y का वर्ग बराबर 4x, जो कि एक परवलय है, और x बराबर 3, ये एक रेखा का समीकरण है। दोनों से संबंधित चित्र हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए चित्र कैसा होगा। जैसा मैंने कहा कि इसका जो शीर्ष होगा परवलय का, इसका शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु पर होगा, 0 0 पर होगा, क्योंकि ये मानक रूप जैसा ही है। तो ये कुछ इस प्रकार से परवलय हमारा बन जाएगा। उसके बाद x बराबर 3 वाली रेखा यहाँ कहीं होगी। ये रेखा हमारी क्या होगी, x बराबर 3 होगी। तो ये x बराबर 3 की रेखा हो गई। हमसे इसके मध्य का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसके मध्य का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 0 है और ये बिंदु होगा 3,0। 0 से 3 तक की सीमा लेंगे हम, और ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम इसी बात को लिखने वाले हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए जैसा मैंने कहा कि हम क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग का निकालेंगे बच्चों, जिसमें सीमा लेंगे 0 से 3, और उसके बाद उसको 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 से गुणा कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा 0 से 3 सीमा हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा y dx। y परवलय से लिया जाएगा, और तो कहीं y है भी नहीं। तो ये 0 से 3, y का मान क्या होगा, वर्गमूल के अंदर 4x dx। तो हमें पता है 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो ये तो 4 हो जाएगा। और वर्गमूल x का जब समाकलन करेंगे तो ये होगा x की घात 3/2, और बटे में भी कितना हो जाएगा, 3/2, और सीमा होगी इसकी 0 से 3। तो अब 3/2 2/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2/3 बराबर हो जाएगा 4, और गुणा में हो जाएगा 2/3। और उसके बाद अब अगर 3 रखें तो ये 3 की घात 3/2 होगा। 3 की घात 3/2, और माइनस कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से अगर देखें तो ये हो गया 8/3, और गुणा 3 की घात 3/2 होगा, अर्थात ये 3 वर्गमूल 3 के बराबर होगा। 3 से 3 कट जाएगा, तो ये होगा 8 वर्गमूल 3। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।